नमस्ते भाई। चलिए आज बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। चलिए हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक पे। चलिए आज बात करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे आप लोगों के समक्ष। बिल्कुल जीरो से लेकर के पूरा हाई लेवल तक हर एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं, तो हमारे साथ बने रहे। मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ हम डील करेंगे, हर एक कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे भाई। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ प्यारे भाई। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। तो प्यारे भाई क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वो आप याद रखिएगा कि जो मैं जितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस टॉपिक के, उसमें सबसे जो अहम भूमिका निभा रहा है वो बता देता हूँ। सबसे पहले कंसेप्ट जो आपको 4 चीज याद रखनी है शुरुआत में, कि जब भी हमारा क्वेश्चन जो है हिंदी में हम पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट पोजीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्यारे भाई। हम जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फर्स्ट पोजीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको 4 चीज क्या याद रखनी है। सबसे पहले अगर हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आता है, देखने को क्या मिल रहा है क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। मतलब सबसे पहले कह रहा है बाएं, उसके बाद कह रहा है दाएं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से रहेगा बाएं, बाएं से दाएं, दाएं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है प्यारे भाई कि हम करेंगे क्या, अगर डिफरेंट पोजीशन हो, बाएं से दाएं में जा रहा हो तो हम करेंगे प्लस। और प्यारे भाई हम फर्स्ट पोजीशन से सॉल्व करेंगे। हमेशा जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं, शुरुआत यहां से करते हैं फिर पढ़ते जाते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन जहां से हम फर्स्ट पोजीशन जो रहेगा वहीं से हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन क्या है हमारा, बायां। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे बायां, तो हम क्या होगा हमारा आंसर, बाएं से हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे भाई। इतना बस याद रखिएगा आप। पहला आप ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आप ये याद रखिएगा कि अगर दाएं से बायां हो तो ये भी सेम ही है इसमें। अगर दाएं से बायां हो तो उस कंडीशन में क्या होगा प्यारे भाई, अगर दाएं से बायां हो तो फिर भी हम क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंट पोजीशन होगा तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या है दायां, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दायां, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन में बाएं से बाएं होगा, अगर सेम पोजीशन हो, बाएं से बाएं हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में प्यारे भाई क्या होगा कि फर्स्ट पोजीशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या होगा जब हमारा सेम पोजीशन होगा उस कंडीशन में हम लोग करेंगे माइनस, और ये फर्स्ट वाले पोजीशन से हम लोगों का सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे भाई, बायां, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या होगा कि बाएं से बायां या दाएं से दायां, दाएं से दायां, कुछ इस प्रकार से बस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा अल्फाबेटिकल सीरीज के हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या होगा प्यारे भाई, फर्स्ट वाले पोजीशन से सॉल्व करेंगे, लेकिन सेम पोजीशन है तो क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ हो जाएगा हमारा दायां, ठीक है। हमने 4 चीज लिखा, बस आप इस बात को याद रखिएगा शुरुआत में। चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन 1 जो है, मैं स्लाइड यहाँ पे लगा दूंगा एडिटिंग करके, तो आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन 1। तो चलिए सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन 1 को, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ साथ मैं कंसेप्ट को क्लियर करवाते जाऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन लेते जाऊंगा ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, 50-60 एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपका हर एक कंक्लूजन दूर होने वाला है प्यारे भाई। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग स्लाइड के सामने देख रहे होंगे। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को, नीचे में लिखा हुआ है। तो प्यारे भाई है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, बाएं से दाएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, बाएं से चौथा के दाएं छठा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन से हम सॉल्व करेंगे। हिंदी में जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फर्स्ट पोजीशन से सॉल्व करेंगे प्यारे भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बायां। सबसे पहले क्या आ रहा है, तो बायां, तो बायां लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, बाएं से दायां डिफरेंट पोजीशन हो रहा है। अभी हमने बताया कि अगर डिफरेंट पोजीशन हो प्यारे भाई तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 6 और प्लस 4, ठीक है। तो क्या हो गया, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां। अब बाएं से 10वां क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं,
हालांकि मैंने इस कंसेप्ट पे वीडियो बना चुका हूं, मैं फिर से हर एक बातों को लेकर चल रहा हूं। चलिए बताता हूं बाएं से 10वां क्या होगा। प्यारे भाई क्या होता है कि एबीसीडी में लेटर जो होता है हमारा एबीसीडी वो 26 अक्षर होते हैं। आप ये बात जानते हैं, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके ना प्यारे भाई, ये जड़ तक 26 अक्षर होते हैं। ये आप भली भांति पहले से ही जानते हैं। एक जो लेटर में जो ए है, इसके सामने जो नंबर में होगा, नंबरिंग में होगा, वो 1 होगा। बी के सामने वो होगा 2। सी के सामने प्यारे भाई होगा 3। डी के सामने होगा 4। ई के सामने होगा 5। ऐसे करते हुए जो जड़ के सामने क्या हो जाएगा हमारा 26। ठीक है प्यारे भाई, तो क्या करना है आपको, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बस इस बातों को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा इनके प्लेस। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि जी कौन सा प्लेस पे आता है, तो आप ऐसे काउंट करोगे लिख करके, ए 1 होता है, बी 2 होता है, 3 सी 3 होता है, डी 4 होता है। ऐसे करने में बहुत समय जाएगी आपकी। तो आप क्या करना, मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं, उस तरीका को फॉलो कीजिए, आपको आसानी होगा। प्लेस निकालना बहुत ही आसानी, आप चुटकियों में निकाल लीजिएगा, सेकंड में निकाल लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्यारे भाई कैसे आपको याद करना है। तो सबसे पहले मैं 5-5 का श्रृंखला बना लिया अपनी मर्जी से भाई, ठीक है। तो ई जे ओ टी वाई, ठीक है प्यारे भाई, ये होता है हमारा 5। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ई होता है हमारा 5 और जे होता है प्यारे भाई 10। आप कॉपी पेन पे लिख लेना और एक बार काउंट कर लेना, ठीक है। अब अपने कॉपी पेन पे कर लेना, ठीक है भाई। ये होता है 10 नंबर पे प्लेस पे आता है। ये होता है 15 नंबर प्लेस पे, और ये आता है प्यारे भाई 20 नंबर पे, और ये आता है हमारा वाई 25 नंबर पे, ठीक है प्यारे भाई। इतना आप समझ गए। ई आता है 5 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, टी आता है प्यारे भाई 20 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे, ठीक है। अब चलिए ये 5 नंबर आप ई जे ओ टी वाई 3-4 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ये 5 नंबर आप जो है वो आराम से आपको याद हो जाएंगे आराम से। उसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ ऐसा नंबर है प्यारे भाई जो लेटर और नंबर जो है हमारा सेम दिखता है। चलिए वो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या होगा कि उससे आपको आसानी होगी याद करने में। थोड़ा सा बात कर लेता हूं, जैसे कि प्यारे भाई आप एच होता है हमारा, ऐसे होता है ना भाई। अगर मैं एच को ऐसे करके मिला दूं, ऐसे करके मिला दूंगा ना, तो ये हमारा 8 का शेप बन रहा है प्यारे भाई। ये क्या हो रहा है, 8 का शेप बन रहा है। तो आप जो है एच को हमेशा क्या याद रखिएगा, एच जैसे ही देखिएगा तो आपको याद आना चाहिए माइंड में, ये 8 का शेप बन रहा है, तो एच हमारा क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। एक ये आपको याद हो गया। अब बात कर लेते हैं आई का शेप किस प्रकार से देख रहे हैं भाई। अगर लेटर में देख रहे हैं आई का शब्द, अगर इसी चीज को आप संख्या में देखेंगे तो 9 का आकार ले रहे हैं प्यारे भाई, ये 9। तो आप याद रखिएगा, जब भी हमारा आई आएगा, आई का प्लेस आएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि ये हमारा 9th नंबर पे आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जी का भाई। तो देखिए जी ऐसे लिखते हैं ना जी, तो जी को जैसे ऐसे इसमें करेंगे तो 7 का शेप बन रहा है प्यारे भाई, कुछ इस प्रकार से। तो आप जी जैसे देखेंगे तो इसको आप याद रखिएगा कि ये 7 नंबर प्लेस पे आता है, ठीक है प्यारे बच्चे। ये जी जो है हमारा क्या आता है, 7 नंबर के प्लेस पे आता है। इसी प्रकार से एम देख लीजिएगा, एम जो है हमारा प्यारा भाई वो होता है 13 नंबर के प्लेस पे। तो क्या याद रखिएगा कि एम जो होता है प्यारे भाई वो 13 नंबर के प्लेस पे होता है, क्योंकि ये जो है ये 3 का आकार ले रहा है। इसके ठीक अपोजिट कौन सा होगा, तो 23। तो डब्ल्यू क्या होगा प्यारे भाई, वो होगा हमारा 23। तो कितने सारे लेटर आप जो है तुरंत में तुरंत प्लेस निकाल लिए और समझ भी गए होंगे। देखिए ई होता है 5, जे होता है 10, ओ होता है 15, टी होता है 20, वाई होता है 25। मैं आपको तरीका बता रहा हूं याद करने का। एच को जैसे ही देखेंगे तो याद आएगा 8 का शेप ले रहा है ये, तो ये 8 हो जाएगा हमारा। आई को जैसे ही देखेंगे तो हमको माइंड में आना चाहिए कि ये 9 का शेप ले रहा है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। जैसे हम जी को देखेंगे तो हमारा 7 का शेप तुरंत माइंड में आएगा। जैसे ही एम को हम देखेंगे तो हमारा माइंड में चलेगा कि ये 13 का शेप ले रहा है। जैसे ही डब्ल्यू को देखेंगे प्यारे भाई तो हमारा माइंड में चलेगा ये 23 का शेप ले रहा है। तो आपको तुरंत का तुरंत कितने शब्द याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्यारे भाई 10 तो आप याद कर लिए। जैसे कि मैं कैसे याद किया हूं कि जैसे मेरा नाम है सुभाष, तो मेरा लेटर किस प्रकार से आता है, एस से आता है। तो एस कितना होता है, 19। तो मैं कुछ इस प्रकार से याद किया हूं प्यारे भाई। तो आप भी अपने नाम के अनुसार जो जो लेटर हो उसको आप कोई प्रॉपर, आप जैसे मेरे पापा का नाम पी से है, तो पी से मैंने क्या याद किया है कि 16 होता है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने अनुसार जो है याद कर लेना, ठीक है प्यारे भाई, जिससे आपको आसानी होगी, ठीक है। वैसे मैं आपको इसके मदद से निकालना सिखा देता हूं। ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं कैसे याद किया हूं, ठीक है प्यारे भाई। चलिए मैं मिटा लेता हूं बातों को, फिर आगे करता हूं, ठीक। तो जैसे मैं देखता हूं
कि 10 बाएं से 10 नंबर। अब बाएं दाएं का क्या लोचा है, थोड़ा सा बाएं दाएं का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि बाएं क्या होता है प्यारे भाई और दाएं क्या होता है। ठीक है, तो मैं ये बात कर लेता हूं थोड़ा सा। तो बाएं दाएं क्या होता है प्यारे भाई, तो वो बात कर लेता हूं। देखो बाएं होता है अपने अकॉर्डिंग, मेरा जो हाथ है ये क्या है, मेरा बाएं का हाथ है, ये मेरा दाहिने हाथ है और ये मेरा बाएं का हाथ है। तो अब आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो अपने हाथ के अकॉर्डिंग आप वहां पे समझना। ठीक है, ये हमारा दाएं हाथ है तो ये दाएं वाला पोजीशन होगा, और ये हमारा बाएं हाथ है तो ये बाएं वाला पोजीशन होगा। बस आप इतना याद रखना बाएं दाएं वाला कंसेप्ट। जैसे यहाँ पे देखिए ए से जेड मैं लिख रहा हूं ना, इस प्रकार से ए बी सी डी करते हुए जेड तक लिख रहा हूं। तो ये जो वाला भाग है, ये वाला हाथ मेरा जो है कुछ इस प्रकार से देखिए, ये वाला जो हाथ है प्यारे भाई, ये मेरा ये क्या है, ये है हमारा बाएं का हाथ। तो ये हो गया हमारा बाएं वाला पोजीशन, और ये जो है प्यारे भाई हमारा दाएं वाला हाथ है, तो ये हो जाएगा हमारा दाएं वाला पोजीशन। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, बाएं दाएं का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको सिखाया कि एच जो है वो 8 का सीख लेता है। मैंने आपको तरीका भी बताया कि किस प्रकार आपको याद करना है। जैसे मेरा नाम सुभाष है तो मैं अपने नाम के अनुसार 19 याद रखा हूं, मेरे पापा का नाम पी से है तो मैंने उसके सामने 16 याद रखा हूं। तो कुछ इस प्रकार से आप भी याद कर लेना। ठीक है, मैं इसकी मदद से बता रहा हूं आपको। जैसे मैं बायां देखा तो बाएं से 10वां नंबर होता क्या है भाई, तो बाएं से 10वां नंबर आप काउंट करोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इस प्रकार से क्या आएगा जे, तो हमने ई जे ओ टी वाई की मदद से आराम से निकाल लेंगे। जो 10वां बाएं से 10वां नंबर जो होगा प्यारे भाई वो 10 होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा बाएं से 10वां नंबर जो है हमारा वो आ जाएगा जे। क्या आ जाएगा जे। तो आप पहला क्वेश्चन जो है वो डील कर लिए। थोड़ा सा समय लगा, मैंने हर एक बातों को कंसेप्ट क्लियर करते हुए चला है। चलिए मैं क्वेश्चन ढेर सारा कराऊंगा आप लोगों को, तो पहले मिटा लेता हूं क्वेश्चन को और फिर मैं आप लोगों के सामने दूसरा स्लाइड लगा देता हूं। प्यारे भाई दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं, यहाँ पे स्लाइड लगा दूंगा। मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं यहाँ से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा। सबसे पहले क्या आ रहा है बायां, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो पोजीशन आएगा हम वो लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो पोजीशन आएगा प्यारे भाई वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, बाएं आ रहा है तो पहले बाएं लिख लिए। उसके बाद क्या आ रहा है कि डिफरेंट पोजीशन है या सेम पोजीशन, तो बाएं से क्या हो रहा है प्यारे भाई दाएं। तो बाएं से जैसे दाएं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 और प्लस 10, तो 5 + 10 कितना होता है प्यारे भाई 15। ठीक है, तो बाएं से 15 नंबर कैसे निकालेंगे, इजोटी की मदद से। इजोटी की मदद से निकालेंगे प्यारे भाई। ई होता है हमारा 5, जे होता है 10, ओ होता है 15, टी होता है 20 और वाई होता है हमारा 25। ठीक है, तो इजोटी की मदद से कैसे निकालेंगे, देखिए ई जे ओ होता है हमारा 15, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ओ हो जाएगा हमारा आंसर प्यारे भाई। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने डील कर लिया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का स्लाइड जो है आप लोगों के सामने लगा दूंगा। मैं इस प्रकार से मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, नीचे से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं भाई, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। देखिए बाएं से बायां, तो क्या हो रहा है सेम पोजीशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन लिखेंगे। यहाँ पे बाएं और से बाएं हो रहा है भाई, तो बाएं से सेम पोजीशन में हम आपको बताया कुछ देर पहले, अगर सेम पोजीशन हो तो वहां पे हम लोग माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 5, क्या हो जाएगा प्यारे भाई 15 - 5 बराबर हो जाएगा 10। और बाएं से 10वां नंबर निकालना हम लोगों के लिए इजोटी की मदद से बहुत ही आसान है। कैसे बात करेंगे, ई जे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जे, तो बाएं से 10वां नंबर क्या होगा भाई जे। ठीक है, चलिए मैं चौथा क्वेश्चन बना लेता हूं। तीसरा नंबर का स्लाइड हटा दूंगा, चौथा लगा दूंगा भाई, तो फिर चौथा देख लेना आप लोग। मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। बाएं से फर्स्ट पोजीशन क्या है प्यारे भाई बायां, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बायां। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है भाई, तो क्या लिखेंगे बाएं, उससे क्या हो रहा है बाएं से प्यारे भाई बायां, तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा 17 और माइनस का 7, तो क्या हो जाएगा बाएं से 10
और बाएं से 10 नंबर निकालना हमें आता है ई जे, तो हो जाएगा जे। तो चौथा नंबर भी हमने आसानी तरीके से खत्म कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन का। तो प्यारे भाई 5वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं और फिर बनाते हैं इसको भी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन पे। जो यहाँ पे है क्या, सेम पोजीशन है प्यारे भाई। क्या है कि बाएं से बाएं तो है, लेकिन क्या है कि इस बार 7 पहले है और बाद में 17 है। तो कुछ इस प्रकार से हो गया क्वेश्चन, 7 और -17। ठीक है, तो बाएं से क्या हो जाएगा प्यारे भाई, यहाँ पे 10 नंबर, और बाएं से -10 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 7 में से जैसे ही 17 घटाएंगे तो -10 आ रहा है। अब -10 कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया। तो चलिए मैं इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि आपको याद रखना है प्यारे भाई कि जब भी हम लोग माइनस वाली साइन आएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 26 में से टोटल लेटर कितना होता है 26, तो 26 में से वो शब्द घटाएंगे जो माइनस में रहता है। ठीक है, क्या करेंगे प्यारे भाई कि 26 में से हम इसको घटा देंगे। टोटल लेटर कितना होता है 26, 26 में से -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16, और 16 जो है हमारा यहाँ पे बाएं से 16 नंबर निकालना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान बात है। 16 क्या करेंगे प्यारे भाई, ई जे ओ क्या होता है 15, तो पी क्या होगा हमारा 16। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसके हेल्प से पी प्लेस निकाल लिया। भाई मैं, आप पूछोगे कि मैं 26 में से ही क्यों घटा रहा हूं, तो मेरा क्लास 1 का है, मैंने वहां पे प्रूफ किया हुआ है ये चीज, आप वहां पे जा करके देख लेना कि मैं 26, ये मैं आपको बता रहा हूं कि 26 में से घटाया जाता है। जब भी माइनस वाला साइन आएगा तो 26 में से वो वर्ड करेंगे जो वर्ड दिया रहेगा, माइनस का साइन आएगा तब। अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैंने क्लास 1 में जाकर के, मेरा अल्फाबेटिकल सीरीज का है क्लास 1, वहां पे देख लीजिएगा, मैंने प्रूफ करा है कि 26 में से क्यों घटाते हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन में बात कर लेता हूं, तो थोड़ा पहले मिटा लेता हूं भाई। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा? पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन क्या आ रहा है बायां, तो हम क्या लिखेंगे पहले, कौन सा क्वेश्चन है भाई, छठा नंबर, तो छठा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। पहले क्या पोजीशन आ रहा है, बाएं से बायां, तो क्या करेंगे पहले लिखेंगे बाएं, बाएं से बायां, तो क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे बाएं से बाएं होता है तो हम क्या करते हैं भाई माइनस, तो क्या करेंगे बाएं से बाएं 7 कम और माइनस हो जाएगा 15, और 7 में से जैसे ही 15 घटाएंगे प्यारे भाई तो आ जाएगा -8, और माइनस का 8 जैसे ही आ जाएगा तो हमारे लिए परेशानी हो जाती है। थोड़ा सा परेशानी क्या होगा भाई, बहुत ही आसान है, क्या करेंगे 26 में से घटा देंगे और जो आएगा उसको हम इजोटी की मदद से निकाल लेंगे आराम से। चलिए घटा लेते हैं, 26 में से जैसे ही 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 18। प्यारे भाई जैसे ही 26 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 18 प्लस का 18, और 18 निकालना हमारे लिए इजोटी की मदद से निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, देखिए ई होता है 5, जे होता है 10, ओ होता है 15, तो क्या होगा पी होगा 16, क्यू होगा 17 और आर होगा हमारा 18। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा आर। तो हमने चुटकी में उड़ा दिया इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेता हूं और डील करता हूं प्यारे भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? बाएं से, ठीक है, बाएं से दायां हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है बाएं से दायां, तो क्या करेंगे प्लस, तो बाएं से 15वां के दाएं 15वां बोल रहा है, तो क्या होगा 15 और प्लस 15। ठीक है, प्लस क्यों क्योंकि डिफरेंट पोजीशन हो रहा था, इसीलिए हम प्लस किए। 15 15 कितना हो गया प्यारे भाई 30। अब 30 हमारे लिए निकालना बहुत ही आसान है। 30 नंबर प्लेस कैसे निकालेंगे, देखिए आप सोचेंगे कि जो ABCD से लेकर Z तक तो 26 ही होता है, ये 30 कैसे निकालेंगे तब। तो प्यारे भाई मैं इस बात को भी प्रूफ किया हूं, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। चलिए बात कर लेता हूं थोड़ा सा यहाँ पे कि ABCDE ऐसे करते हुए जाएंगे Z तक। ठीक है, तो जैसे ही यहां से 1 होगा, ये 2 होगा, ऐसे करते करते ये होगा 26,
और फिर से जैसे शुरू होगा ये प्यारे भाई, फिर जो शुरू होगा ये एक, ये फिर से क्या होगा कि जड़ तक ही होता है, तो फिर क्या आएगा, ए आएगा, फिर से आएगा बी आएगा, फिर से सी आएगा, फिर से डी आएगा, ऐसे करते हुए। तो ये फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 30, कुछ ऐसे प्रकार से, मतलब बार बार ये चलता रहेगा। ये सीरीज 26 का, फिर आएगा ABCD जड़, फिर आएगा ABCD, ऐसे करते हुए चलेगा। ठीक है, इतना आप समझ जाइए। तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि 26 में कितना जोड़ रहे हैं हम। तो 26 में हम कितना जोड़ रहे हैं प्यारे बच्चे, 26 में हम 4 जोड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 27वां होता है A, 28वां हो जाएगा B, 29वां हो जाएगा C और 30वां हो जाएगा D। तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्यारे भाई, ये हो जाएगा D। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा D। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चन पे। सात नंबर क्वेश्चन हो गया था, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं। भाई बाएं से क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे भाई मैं क्वेश्चन देखता हूं यहां से, ठीक है प्यारे भाई, और क्वेश्चन का स्लाइड वहां पे लगा देता हूं मैं एडिट करके। तो इस बात को आप समझिएगा, मैं कभी भी बना सकता, ऐसा नहीं होता कि मैं आंसर देखता हूं, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा भी, मैं किताब से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देखता हूं प्यारे भाई। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे भाई कुछ इस प्रकार से है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। बाएं से क्या हो रहा है, दायां, तो क्या करेंगे, प्लस। तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन लिखते हैं हम लोग। तो यहां लिखेंगे बाएं, और बाएं से दाएं जैसे हो रहा है तो 16 और प्लस क्या हो जाएगा 17, और 16 प्लस 17 कितना होता है, 7 6 13, तो कितना हो जाएगा 23 और 10 33। तो प्यारे भाई कितना हो जाएगा हमारा, ये 33। और बाएं नंबर से 33 हमारे लिए निकालना आसान है, क्योंकि हमें आपको अभी बताया कि कितना 26 में जुड़ रहा है। तो 26 4 30 और 3 33, तो 26 में कितना जुड़ रहा है भाई, ये 7 जुड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 नंबर निकाल लेंगे आराम से। 7 नंबर हमें पता है, क्योंकि हमने आपको बताया था जी किसका शेप लेता है प्यारे भाई, मैंने कुछ इस प्रकार से बताया था, ये होता है 7 का शेप। तो जैसे हम जी को देखेंगे तो हमें याद आना चाहिए कि ये जी जो है ये 7 का शेप ले रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे जी। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोग विदाउट पेन और पेपर आप लोग डील कर रहे हैं क्वेश्चन को, आप लोग बस देखते जाइए, बस आपको यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं टाइप को बदलूंगा धीरे धीरे करते हुए, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो। चलिए मैं टाइप अब नेक्स्ट टाइप पे थोड़ा सा बात करूंगा। ये 33 ये हमारा आ गया जी। चलिए अब मैं थोड़ा सा नंबर क्वेश्चन देख लेता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा। 5वें, पहले क्या आ रहा है, दाएं, पहले क्या आ रहा है इस बार, दाएं, फर्स्ट पोजीशन क्या आ रहा है इस बार, दाएं। थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा इस बार। और क्या हो रहा है, दाएं से 5वें के बाएं छठा, तो क्या हो जाएगा, दाएं से बाएं हो रहा है तो क्या होगा, 6 5 11, तो 11 हो गया हमारा। अब दाएं से छठा नंबर कैसे, दाएं से 11वां नंबर कैसे निकालेंगे प्यारे भाई। अब कहेंगे कि दाएं से 11 नंबर निकालेंगे कैसे, देखिए मैंने आपको बताया कुछ इस प्रकार से कि बाएं दाएं का कंसेप्ट बताया था अपने हाथ के अनुसार। ये वाला आपका दाहिने हाथ है तो दाहिने यहां से होगा, और ये आपका बाएं का हाथ है तो बाएं वाला ये होगा। तो मैंने आपको कुछ इस प्रकार से बताया था। तो चलिए देखिए मैं यहाँ कैसे बताऊंगा कि ए होता है, बी सी, ऐसे करते हुए जाएंगे जड़ तक। ठीक है, तो ये होगा हमारा बायां और ये होगा हमारा दायां। ठीक है प्यारे भाई, अब देखिए दाएं से 11 नंबर पूछ रहा है इस बार उल्टा काउंट करना पड़ेगा। अब बताइए कि जैसे आप उल्टा काउंट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगी, क्योंकि आप ऐसे करोगे फिर होता है जड़ होता है 1 नंबर पे, ऐसे उल्टा काउंट करोगे फिर होता है वाई होता है 2 नंबर पे, फिर एक्स होता है 3 नंबर पे। उल्टा काउंट करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, समय आपके पास बहुत कम रहता है। तो आप क्या करेंगे इस चीज को, चलिए बताते हैं आप लोगों को क्या करना है। जैसे ही दाएं रहता है ना प्यारे भाई, इसको क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। पोजीशन
पोजीशन को हम लोग चेंज कर देंगे। पोजीशन को चेंज कर देंगे तो हमें पता है जैसे ही इसको बाएं में कन्वर्ट कर देंगे तो बाएं से निकालना हमारे लिए चुटकी का खेला है ये, लेकिन दाएं से निकालने के लिए हमें बहुत परेशानी होगी, क्योंकि हमें ऐसे निकाल तो सकते हैं प्यारे भाई, ऐसे लिखना पड़ेगा फिर जा करके, तो बहुत टाइम लग जाएगी हम लोगों को। इसीलिए क्या करेंगे, देखिए याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा भाई, जो जब हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं दाएं से, अगर दाएं वाली चीज को बाएं में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं 27 में से घटाते हैं। अब 27 में से क्यों घटाते हैं ये हमने क्लास 1 में प्रूफ किया है इस बात को, वहां से आप देख लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे 27 में से करेंगे इसको घटाएंगे। जब भी आपको पोजीशन चेंज करना है प्यारे भाई तो क्या करेंगे 27 में से इस वर्ड को घटाएंगे तो हमारा बाएं में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको बाएं में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं प्यारे भाई, क्या कर रहा हूं बाएं में कन्वर्ट। तो 27 माइनस जैसे 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16। हाँ भाई, तो 16 क्या होता है प्यारे बच्चे, वो होता है पी। तो आप देख लेना, आप दाएं से 11वां नंबर जैसे निकालोगे, दाएं से यहां से लिख लेना आप जड, और जड से 11 नंबर तक जाना यहां से, तो 16 नंबर, या बाएं से यही काउंट करोगे तो 16 नंबर पे आएगा, और दाएं से यही चीज काउंट करोगे तो 11 नंबर पे आएगा भाई। तो आप अब खुद से एक बार लिख लेना और एक बार देख लेना कि ऐसा होता है कि नहीं, अगर हम पे विश्वास ना हो तो, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डील कर लेते हैं प्यारे भाई। मैं आज दबा के एग्जाम्पल ले रहा हूं आप लोगों के सामने, बस आप लोगों को मजा आए, ठीक है। एग्जाम्पल को देखते जाइए और सीखते जाइए, क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। थ्योरी हम बताते हैं, थ्योरी से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है प्यारे भाई। एग्जाम्पल जैसे ही लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट जितना भी रहता है हर एक कंसेप्ट क्लियर होता चला जाता है। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेता हूं मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। भाई दाएं से दाएं हो रहा है तो फर्स्ट पोजीशन सबसे पहले दायां आ रहा है तो हम लोग सबसे पहले दाएं लिख लेंगे, ठीक है। और दाएं से 15वां और फिर दाएं से 5वां हो रहा है तो क्या होगा सेम पोजीशन, मतलब माइनस। हाँ भाई, तो दाएं से 10वां नंबर, और दाएं से 10वां नंबर निकालना हम लोगों के लिए थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है, तो हम इसको क्या करेंगे बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। और बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं प्यारे भाई, तो क्या करेंगे 27 में से वो वर्ड घटा देंगे जो दिया रहता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 17। और 17 कैसे निकालेंगे बताइए, बाएं से 17 नंबर कैसे निकालेंगे, ईओटी की मदद से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ई जे ओ होता है 15 तो पी होगा 16 और क्यू होगा हमारा 17। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्यू निकाल लिए, बात खत्म, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा। फिर दाएं से दाएं हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन क्या है हमारा दायां, तो हम क्या लिखेंगे दायां। फर्स्ट पोजीशन क्या है हमारा दायां, तो हम लेंगे दायां। और दाएं से दायां हो रहा है, सेम पोजीशन हो तो माइनस करते हैं हम लोग। तो दाएं से दाएं हो रहा है प्यारे भाई, तो 20 में से क्या करेंगे 5 घट जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्यारे भाई 15। अब दाएं से 15 नंबर निकालना थोड़ा सा कठिनाई हो जाएगी, तो हम इसके क्या करेंगे बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे ही पोजीशन चेंज करते हैं भाई तो हम क्या करते हैं 27 में से वो वर्ड करते हैं जो वर्ड दिया रहता है हमारे पास, तो हम 27 माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाएं से 12 नंबर। और बाएं से 12 नंबर क्या होता है प्यारे बच्चे, बाएं से 12 नंबर एल होता है। चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसे होता है। जे होता है 10 तो के होगा 11, एल होगा हमारा 12। तो इस प्रकार से आप ये भी क्वेश्चन डील कर लें। आप धराधर क्वेश्चन करते जा रहे हैं विदाउट पेन और पेपर। आप बस समझाने के लिए मैं इतना बोल रहा हूं प्यारे भाई, बस बातों को थोड़ा सा अमल कीजिए। मैं जितनी बात बोल रहा हूं उस बातों को ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। और चलिए टाइप मैं धीरे धीरे बदलूंगा, मैं थोड़ा सा इस बार क्यों इसीलिए लिया मैंने एग्जाम्पल, खास करके एग्जाम्पल ही ले रहा हूं मैं ज्यादा, जिससे आप लोगों का हर एक कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। मैं इतना एग्जाम्पल ले लूंगा कि जितने सारे एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन कोई आने वाला नहीं है, ठीक है भाई। 11 क्वेश्चन हो गया हमारा, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है प्यारे भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां है। देखो दाएं से दाएं, तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन कौन सा क्वेश्चन है भाई 12वां नंबर। तो दाएं से क्या हो रहा है प्यारे भाई दायां, क्या हो रहा है दाएं से दायां, तो सेम पोजीशन। और सेम पोजीशन में क्या होता है प्यारे भाई माइनस होता है, तो 5 में से क्या होगा भाई इस बार 15 माइनस होगा, ठीक है बच्चे।
अब कहोगे सर या अब क्या करेंगे, दाएं से -10 नंबर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। अब दाएं से -10 कैसे निकालेंगे, फिर से कंफ्यूजन हो गया आपको, तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है प्यारे भाई। क्या करेंगे, देखिए दाएं से 10 नंबर है ना, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पहले प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे भाई, 26 में से वो लेटर घटाएंगे। अगर माइनस का सी अगर दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, 26 में से घटाएंगे। तो 26 में से जैसे ही घटाएंगे, इसको प्लस करने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, दाएं से 16 नंबर। भाई दाएं से -10 है, इसको प्लस में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं प्रूफ किया हुआ हूँ, क्लास 1 में जाके देख लेना। तो क्या होगा यहाँ पे, दाएं से 16 नंबर, और दाएं से 16 नंबर हो गया। अब इस चीज को क्या होता है, दाएं से 16 नंबर निकालना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है भाई। तो हम इसको क्या करेंगे, पोजीशन को चेंज कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा कि मैंने 5 माइनस जैसे 15, देखो सेम पोजीशन होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस किया हमने, तो 5 में से जैसे 15 घटाएंगे, माइनस का 10 आएगा। और माइनस का 10 जो है, इसको क्या किए हम कि 26 में से घटाएं, और 26 में से जैसे घटाएं तो 16 हुआ हमारा। अब दाएं से 16 नंबर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। और बाएं में कन्वर्ट करके इसको प्यारे भाई आराम से सॉल्व कर लेंगे। 27 में से वो वर्ड करते हैं, जैसे बाएं पोजीशन चेंज करते हैं तो 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चे, बाएं से 11 नंबर क्या होता है प्यारे भाई, के। कितना होता है प्यारे भाई, के। तो ये हमारा आ जाएगा के। तो बाएं से 12 नंबर हो गया हमारा के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था, जानदार भी क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग चुटकी उड़ाते जाएंगे, बस आप देखते रहिए क्वेश्चन को, बस आप देख लोगे ना, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं 7वां होगा। भाई दाएं से दायां हो रहा है, ठीक है बच्चे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दाएं से दाएं। तो क्या करेंगे बताइए, दाएं से दाएं हो रहा है तो मैंने बताया था सेम पोजीशन हो तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन को यहाँ पे लिख लेंगे मैं, ठीक है। और सेम पोजीशन होता है तो वहां पे हम करते हैं माइनस। तो क्या होगा प्यारे भाई, माइनस। तो दाएं से दाएं जैसे ही होगा तो हम क्या करेंगे, क्या है क्वेश्चन में, 13 नंबर क्वेश्चन में 4 में से 7 घटाना है, दाएं से दाएं। तो 4 में से जैसे ही 7 घटाओगे आप तो क्या आ जाएगा, -3। और -3 हम लोगों के लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जिसको क्या करेंगे, प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, तो 26 में से घटाएंगे। तो 26 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, दाएं से 23 नंबर। और दाएं से 23 नंबर निकालना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट करेंगे। और बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटाना पड़ता है। तो 27 में से जैसे ही घटाएंगे प्यारे भाई तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 27 - 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और बाएं से 4 नंबर हमें निकालना आता है ABCD, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 का जो आंसर हो गया हमारे प्यारे भाई वो हो जाएगा डी। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन ले लेता हूं मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं क्वेश्चन, आप थोड़ा सा स्लो कर लेना वीडियो को, ठीक है, ऐसे देख लेना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं, भाई दाएं से बाएं हो रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन, तो पहले फर्स्ट पोजीशन क्या है, तो दायां। तो दायां लिख लेंगे हम। और क्या हो रहा है, दाएं से बायां। तो दाएं से बायां होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा प्यारे भाई, 20 + 10 कितना हो जाएगा, 10 30। तो 30 हो जाएगा हमारा। और 30 दाएं से 30 नंबर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट करेंगे। और प्यारे भाई जैसे ही इसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से वो वर्ड करते हैं, जैसे ही हम पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 27 माइनस वो वर्ड जो दो वर्ड दिया रहता है। तो प्यारे भाई क्या हो जाएगा, 27 - 30 तो हो जाएगा -3। और बाएं से -3 नंबर निकालना हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे प्यारे भाई, इसको क्या करेंगे कि 26 में से घटा देंगे। तो 26 में से जैसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23। और 23 क्या होता है हमारे प्यारे भाई, W।
अब चलिए भाई टाइप 2 हम लेते हैं, चलिए बातों को शुरू करते हैं। अब टाइप 2 लेंगे, ठीक है, इतना तक तो आप समझ गए होंगे, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। टाइप 1 में पूरा मैंने जितना भी 14 एग्जाम्पल लिया है टाइप 1 का भाई, इतना सफिशियंट है एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए भाई अब टाइप 2 थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइप 2 में क्वेश्चन क्या होगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन स्लाइड में लगा देते हैं हम, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे टाइप 2 में कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। इस बार क्वेश्चन को देखने को क्या मिल रहा है कि बोला जा रहा है कि ठीक बीच में होगा। तो अब हम क्या करें बताइए, जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि ठीक बीच में होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे प्यारे भाई कि हम औसत निकालेंगे, हम एवरेज निकालेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर हमारा दोनों पोजीशन अगर सेम नहीं होगा, मतलब बाएं से अगर दाएं हो रहा है और बोल रहा है ठीक बीच में निकालने के लिए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दोनों पोजीशन को सेम करेंगे। हमारा फर्स्ट जो है वो टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे ठीक बीच वाले क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पोजीशन को सेम करेंगे। अगर दोनों पोजीशन सेम नहीं है तो क्या एक बाएं से दाएं में हो रहा है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों को बाएं, एक को बाएं है तो दूसरे को बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम पोजीशन बना करके फिर हम औसत निकाल लेंगे। औसत कैसे निकालते हैं भाई, जैसे 2 नंबर का औसत निकालने तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसे निकालते हैं औसत। तो चलिए बात करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बाएं से बाएं हो रहा है, तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन हम लोग लिख लेते हैं, बाएं से बाएं। तो बाएं से क्या है चौथा और बाएं से क्या है 18वां, बाएं से चौथा और क्या है भाई बाएं से 18वां, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन नहीं देखना है आपको यहाँ पे ये देखना है कि दोनों बायां बायां है तो ठीक है, दोनों दायां दायां है तो ठीक है। अगर दोनों एक में से बायां है एक दायां है तो उसको बाएं बाएं में सेम करना है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है बातों को, ठीक बीच वाले क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, अगर दोनों पोजीशन बाएं से बाएं है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे औसत निकाल लेंगे। तो दोनों का औसत क्या होगा भाई, 18 + 4 कितना होता है 22। तो क्या हो जाएगा 18 + 4/2, तो क्या हो जाएगा हमारा 11। अब बाएं से 11 नंबर निकालना आता है हमें इजोटी की मदद से। बाएं से 11 नंबर क्या होता है प्यारे भाई, जे होता है 10 तो के होता है हमारा 11। तो आप ये भी समझ गए कि आपका क्या है कि फर्स्ट आपको सेम पोजीशन बनाना है, उसके बाद आपको जैसे ठीक बीच में बोलेगा तो आपको क्या करना है, औसत निकालना है प्यारे भाई, एवरेज निकालना है आपको। आप क्या करेंगे 18 + 4/2, 2 नंबर है तो 2 से भागा कर दिए हम, और क्या आ गया 11। बाएं से 11 नंबर हमें पता है क्या होता है प्यारे भाई 11 होता है के। तो चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं प्यारे भाई। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। फिर से क्या है, बाएं से छठा, प्यारे भाई बाएं से छठा है और क्या है बाएं से 20वां है, क्या है बाएं से 20वां। तो मेरा काम बन रहा है, अभी दोनों जो है सेम पोजीशन है, तो मेरा काम जो है अभी दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर बाएं से दाएं होता तो हम इसे कन्वर्ट करते, दोनों को सेम बनाते, दोनों पहले से ही सेम है तो हमारे लिए और आसान हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 20 और +6 हमारा हो जाता है 26, भागा 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 13। और 13 बाएं से 13 निकालना हम लोगों के लिए चुटकियों का बात है भाई। बाएं से 13 नंबर क्या होता है, m होता है। कैसे निकाले हम, m होता है कि जो हमें याद है भाई, ये 3 का शेप जो है ये क्या लेता है, मैंने शुरुआत में बताया था 3 का शेप जो है वो m लेता है। तो आप याद रखिएगा कि जैसे हम 13 देखेंगे तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि ये है m, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई। सत्रहवां नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा सा ले लेते हैं और बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा
और दाएं से 16वां अक्षर के ठीक बीच में होगा। इस बार दोनों सेम पोजीशन तो है, लेकिन दोनों दाएं से है। दाएं से क्या है भाई, एक है दाएं से चौथा और एक है दाएं से 16वां। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम पोजीशन है, हमारे लिए आसानी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को औसत निकाल लेंगे। और 16 + 4 कितना होता है प्यारे भाई, 20। और 20 को जैसे ही 2 से भागा दोगे आप, 16 + 4, ये 2 संख्या है तो 2 से भागा देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा 10। अब दाएं से 10 नंबर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो हमें पता है कि हम इसे बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे ही पोजीशन चेंज करते हैं प्यारे भाई, तो 27 में से घटाते हैं, तो क्या करेंगे, 27 माइनस का 10, तो क्या आ जाएगा हमारा 17। और 17 निकालना बाएं से हमारे लोगों के लिए चुटकियों का बात है। 17 क्या होता है भाई, क्यों होता है, हम कैसे पता लगाएं, इजोटी की मदद से। देखो, ओ होता है 15, पी होता है 16, तो क्यू होगा हमारा 17, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, क्यू। और क्यू हो गया हमारा आंसर, तो ये हमारा आंसर हो गया 17। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बात कर लेते हैं प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। दोनों दाएं से है, तो क्या है, दाएं से तीसरा और दाएं से 21वां। ठीक है भाई, दाएं से तीसरा और दाएं से 21वां दोनों के ठीक बीच में होगा, तो सेम पोजीशन है, दोनों हमारे लिए काम आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसका औसत निकालेंगे, तो 3 + 21 क्या हो जाएगा भाई, 24/2। 2 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 जो है हमारे लिए लोगों के लिए आसान है निकालना। दाएं से 12 नंबर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बाएं पोजीशन चेंज कर लेंगे, इसको बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। और बाएं में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 27 - 12, और 27 - 12 करोगे तो हो जाएगा हमारा 15। और 15 जैसे ही देखोगे बाएं से 15, तो क्या होता है, EJO, ओ होता है हमारा 15। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 18 नंबर का 15O। अब हम बात कर लेते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। इस बार क्या हो रहा है भाई, बाएं से तीसरा, ठीक है, इस बार देखिए थोड़ा ध्यान से, बाएं से तीसरा और दाएं से क्या है, दाएं से चौथा, बस इतना देखें। और क्या क्वेश्चन है, ठीक बीच में होगा। जैसे ठीक बीच में होगा तो हम क्या करेंगे प्यारे भाई, कि हम करेंगे क्या, कि दोनों का हम औसत कैसे निकाल सकते हैं, जब हमारा सेम पोजीशन होगा। ये दोनों तो सेम पोजीशन है ही नहीं, ये एक बाएं से है एक दाएं से है, तो हम क्या करेंगे, इसे बाएं दाएं को हम जो है सेम करेंगे। या तो आप दोनों को दाएं कर लीजिए, आपकी मर्जी, या तो दोनों को बाएं कर लीजिए। बाएं करने से ये फायदा होता है कि हम डायरेक्ट पोजीशन निकाल लेते हैं। अब दाएं दोनों को करेंगे तो फिर हमको जाके फिर बाएं बाद में करना पड़ेगा, एक ही काम को दो बार करना पड़ेगा। इसीलिए आप क्या करिएगा, अक्सर बाएं में ही दोनों को कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम बाएं में कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए, बाएं में जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे हम, तो प्यारे भाई क्या हो जाएगा हमारा, 27 में से वो वर्ड करेंगे तो 27 माइनस जैसे करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, बाएं से तीसरा और बाएं से 23वां। ठीक है, अब जैसे ही बाएं से आप देखो, अब क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे, 23 + 3/2, तो 26, और बटे में 2 हमारा हो गया 13। और 13 हम लोगों के लिए निकालना आसान है, क्योंकि हमने बताया था कि 13 जो है वो m का शेप लेता है, तो 13 हो जाएगा हमारा m। ठीक है भाई, अब हम 20वां नंबर क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। 20वां
20वां नंबर क्वेश्चन में क्या है प्यारे भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में होगा। देखो बाएं से चौथा और दाएं से पांचवा दोनों और ठीक बीच में बोल रहा है। बाएं से है भाई, बाएं से है चौथा और दाएं से है पांचवा, ठीक है, और बोल रहा है ठीक बीच में। तो कैसे होगा भाई बताओ। इसको क्या करेंगे, दोनों को हम सेम पोजीशन करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो है, हमारा जो फर्स्ट सोच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दोनों को सेम पोजीशन करना है। तो क्या करेंगे, इसको दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे इस वाले चीज को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 22। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, इसको हटा लीजिए। अब ये जो है हमारा क्वेश्चन बन गया बाएं से 4 और बाएं से 22। तो ठीक है, अब बाएं से 22 जैसे हो गया तो अब इसको एवरेज औसत निकाल लीजिए। तो क्या होगा 22 + 4 कितना हो जाएगा प्यारे भाई, 22 + 4 26/2 कितना हो जाएगा 3। और बाएं से 3 नंबर निकालना चुटकियों का सवाल है। बाएं से 3 होता है सी। सॉरी भाई देखियो 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, 26/2 बस हो गया हमारा 13। और 13 क्या होता है प्यारे भाई, 13 क्या होता है प्यारे भाई, 13 होता है हमारा m। 13 क्या होता है प्यारे बच्चे, m। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर m। ठीक है, आज हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम थोड़ा सा 21 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और बाएं से 18वां के ठीक बीच में होगा। दोनों पोजीशन सेम है तो दिक्कत नहीं है। बाएं से तीसरा और बाएं से 18वां, ठीक है भाई, बाएं से तीसरा और बाएं से 18वां और दोनों ठीक बीच में पूछ रहा है। तो दिक्कत क्या है, 18 और 3 क्या हो जाएगा भाई, 18 और 3 क्या हो जाएगा प्यारे भाई, औसत निकाल लेंगे। 18 और 3 21/2। अब क्या हो रहा है, 21 हो गया, 21 का कितना हो गया भाई 10 दूनी 20.5। तो 10.5। अब आपका क्वेश्चन हमसे पूछेंगे कि जो अब क्या करेंगे भाई, क्योंकि हो रहा है 18 3 21 और 21 नाम का, और जब हम औसत निकालें तो 10.5। अब 10.5, अब 10.5 पॉइंट जैसे लग गया। पॉइंट में तो कोई हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ए होता है 1, बी होता है 2। अब पॉइंट में तो कुछ हमें पता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे प्यारे भाई, तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा याद रखिएगा आप, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपको देखने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे, जो पॉइंट का जो दिया रहता है एक बार क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 0.5 और एक बार इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे 0.5। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हमारा 10 बन जाएगा, एक बार जैसे ही 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा 11 बन जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जे, जोटी की मदद से ये हमारा 10 नंबर पे क्या आ जाएगा जे, और ये हमारा आ जाएगा के। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा जे एंड के बोथ। ये दोनों ही आंसर हमारा होगा भाई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बात कर लेता हूं। 22वां नंबर क्वेश्चन, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 19वां अक्षर के ठीक बीच में होगा। दोनों बाएं से बायां है भाई, कोई दिक्कत ही ना है। बाएं से चौथा है पहला और दूसरा है बाएं से 19वां। दिक्कत का है भाई 19वां। तो क्या करेंगे भाई, दोनों का औसत निकाल लेंगे। 19 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 23/2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमको, फिर से हो जाएगा हमारा 11.5, क्योंकि देखो 19 4 23 और 23 को जैसे ही भागा देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। एक को जैसे ही भागा देंगे तो 0.5 आ जाएगा हमारा, तो 11.5। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे 0.5 इसको लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 11 और एक बार क्या हो जाएगा 12। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या बन रहा है, 11 कंडीशन में हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे के
और यहाँ पे क्या हो जाएगा L, 12 के कंडीशन में L। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है KL बोथ, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर प्यारे भाई, ठीक है। चलिए प्यारे भाई 23वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे कि 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर विपरीत क्रम में, हाँ इस बार थोड़ा सा टाइप बदल गया है भाई, इस बार फिर से ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में, फिर से क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। इस बार बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिखें। कहने का तात्पर्य ये हो गया इस बार कि जो जैसे इस अभी जो हम बना रहे थे, वो हम जो अभी बात कर रहे थे, कौन सा सीरीज का बात कर रहे थे पहले हम वो जान लेते। अभी हम जो सीरीज का बात कर रहे थे वो ABCD वाला सीरीज का बात कर रहे थे, ऐसे करते हुए जड़ तक जा रहे थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कह रहा है विपरीत क्रम, ठीक इसका उल्टा। इस बार क्या होगा भाई, जड़ आएगा शुरुआत में और फिर क्या आ जाएगा भाई वहां पे Y, फिर आ जाएगा X, फिर आ जाएगा W, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा ऐसे करते हुए और यहाँ से आएगा A। इस बार क्या हुआ, ठीक उल्टा कह रहा है। इस बार क्या है क्वेश्चन में जो विपरीत क्रम बोल रहा है, तो विपरीत क्रम में क्या होगा, अभी A से Z हो रहा था, इस बार Z से A हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस बार प्यारे भाई इस कंडीशन में हम अपने बाएं दाएं कैसे करते थे, अपने हाथ से दाएं करते थे, ये वाला दायां, ये वाला दाहिने का हाथ है और ये वाला बाएं का हाथ है। तो हम इसी प्रकार से इसका क्या करेंगे, इस बार हमारे लिए क्या हो जाएगा इसमें थोड़ा सा कि इस बार यहाँ पे बायां जो है ये हो जाएगा ये वाला पोजीशन और यहाँ पे दायां जो होगा हो जाएगा ये वाला पोजीशन। तो मतलब इस बार अगर दायां होगा तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर अब जो क्वेश्चन डील करेंगे तो क्या करेंगे, दाएं से हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा निकालना, क्योंकि दाएं से A है तो A से फिर ABCD करते हुए जाएंगे जड़ तक। दाएं से निकालने के लिए होगा तो आसान हो जाएगा, जैसे ही बाएं से होगा तो इसको क्या करेंगे, दाएं में कन्वर्ट करेंगे। भाई क्या हो रहा है, इस बार उल्टा कर दिए हमने, A से Z हो रहा था तो Z से हमने A कर दिया। तो प्यारे बच्चे चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कुछ नया चीज नहीं है, बस आपको ये याद रखना है इस कंडीशन में, इस वाली सिचुएशन से याद रखना है कि ये बायां जो है अब इसमें क्या हो गया, दायां बन गया है। ये वाला बायां जो था यहाँ पे ये बन गया यहाँ पे दायां, और ये जो दायां था ये यहाँ पर बन गया बायां, बस इतना याद रखिएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठा। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन लिखते हैं हम, तो बाएं से चौथा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाएं से चौथा के दाएं। अगर सेम पोजीशन होता है तो माइनस करते हैं और डिफरेंट पोजीशन होता है तो प्लस करते हैं। तो 4 और प्लस 6 हमारा क्या हो जाएगा 10। अब बाएं से 10 नंबर निकालना आप कहेंगे हमारे लिए आसान होता है, लेकिन प्यारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस बार क्या है क्वेश्चन हमारे लिए उल्टा सीरीज हो गया। इस बार क्या हो गया, Z से A, इस बार क्या हो गया, बाएं वाला जो है ये दाएं हो गया। तो इस बार आप ये याद रखिएगा, इस बार ये नहीं निकाल दीजिएगा कि बाएं से हो गया 10 तो J लिख लेते हैं, नहीं भाई नहीं, इसको क्या कीजिए दाएं में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि इस बार दाएं वाला जो पोजीशन है वो है A से, या ये दाएं वाला मैंने लिखा ना कुछ देर पहले, तो इसको क्या करेंगे दाएं में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 27 माइनस करेंगे, जब भी पोजीशन चेंज करेंगे तो 27 में से करेंगे, तो 27 माइनस का 10 कितना हो जाएगा बच्चे 17 हो जाएगा 17, और दाएं से 17 नंबर निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दाएं वाला सीरीज जो है ये A to Z वाला सीरीज बन गया हमारा, ठीक है। A to Z में जो है 17 निकालते हैं कैसे, जैसे O होता है हमारा 15, Q होता है हमारा 16, O होता है हमारा 15, P होता है हमारा 16 और Q होता है हमारा 17। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, Q हो गया हमारा आंसर भैया, तो हो गया 17, ठीक है भैया। अब हम कर लेते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर जो है, कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा। कौन सा अक्षर दाएं से भाई दायां हो रहा है, तो भाई दाएं
से दाएं। तो क्या हो रहा है, सेम पोजीशन, सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन लिख लिए और दाएं से दाएं हो रहा है तो भाई माइनस करेंगे हम। तो दाएं से दाएं जैसे हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। तो कितने में से कितना घटाना है भाई, 17 माइनस का 7। तो 17 माइनस का 7 बराबर हो गया 10। अब दाएं से 10 नंबर निकालना हमारे लिए आसान है भैया, इसीलिए आसान है क्योंकि सीरीज जो है हमारा चेंज हो गया है। तो दाएं का मतलब बाएं, अब बाएं का मतलब दाएं। तो दाएं से 10 नंबर होता है हमारा जे। तो उड़ा दिया ना चुटकी में भैया, खत्म। 24वां नंबर हो गया हमारा 10 और 10 नंबर होता है हमारा जे। ठीक है बच्चे, चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। 25वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं, चौथे के बाएं, तीसरा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप ध्यानपूर्वक दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं, चौथे के बाएं, तीसरा। अब इस प्रकार तीन तीन टर्म आ रहा है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट वाला जो पोजीशन आएगा, जो फर्स्ट वाला जो पोजीशन आएगा बच्चे, कौन सा क्वेश्चन है, 25वां नंबर ना, फर्स्ट वाला जो पोजीशन आएगा इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में क्या आ रहा है बच्चा, तो फर्स्ट में आ रहा है हमारा बायां। पहले क्या आ रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है बायां। हम सबको जो कंपेयर करेंगे बाएं से कंपेयर करेंगे। 3 बार आए या 4 बार आए या 5 बार आए या 10 बार आए, कितने बार भी आएगा तो हम हर बार जो है वो शुरुआत वाले पोजीशन से हर को कंपेयर करेंगे। हर जितने जितने आएंगे उसको हम कंपेयर करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, देखिए बाएं से पहले देखिए क्या है क्वेश्चन में, बाएं से छठे के दाएं चौथा। तो बाएं से दायां, बाएं से दायां तो क्या हो रहा है, प्लस। तो 6 और प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या किया है, बाएं से दायां, बाएं से कंपेयर कर रहे हैं। फिर से देखिए, और फिर से बोल रहा है बाएं, उसके बाद बोल रहा है बाएं तीसरा। तो कंपेयर क्या करेंगे, बाएं से बाएं हो रहा है भाई। ये फर्स्ट वाले पोजीशंस को हर के साथ कंपेयर कर रहा हूं मैं। बाएं से दाएं था तो प्लस किया, अब क्या हो रहा है, बाएं से बाएं है ये, तो क्या हो जाएगा, माइनस का सीन होगा। माइनस का सेम पोजीशन होता है तो माइनस होता है बच्चे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस का 3। तो 6 4 10, 10 में से 3 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7। अब बाएं से 7 नंबर निकालना आसान है बच्चा। बाएं से 7 नंबर होता है जी, क्योंकि मैंने बता रखा है कि जी का जो शेप है वो 7 की तरह होता है। तो जी जैसे ही देखेंगे 7 को तो हमें याद आना चाहिए कि जी होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपने डील कर लिया। मैंने कंपेयर किससे किया बच्चा, कंपेयर हम फर्स्ट पोजीशन से कर रहे हैं। हम फर्स्ट पोजीशन जैसे ही हम शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, सबसे पहले बाएं। तो बाएं से क्या हो रहा था, बाएं से हो रहा था दायां, तो हमने क्या किया, प्लस किया। ठीक है, अब इस बाएं से हो रहा है बायां, ये भी बायां है ये भी बायां है, तो हम क्या किए, इसीलिए बीच में रखे माइनस को। अब क्या किए, 6 4 10, माइनस का 3 हो गया 7, और बाएं से 7वां नंबर होता है प्यारे बच्चा जी। तो जी हो गया हमारा आंसर। अब कर लेते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा मोबाइल का जो है ना भाई कैपेसिटी भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि वीडियो चल रहा है या नहीं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। तो चलिए भाई 26 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं, छठा के दाएं, चौथा। ठीक है, इस बार क्या है, आ रहा है भाई 3 बार पोजीशन आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन को लिख लेंगे हम। तो कौन सा क्वेश्चन हमारा है भाई, 26वां नंबर। तो हम 26वां नंबर क्वेश्चन लिख लिए, और सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन आएगा हमारा, हम फर्स्ट पोजीशन को हर एक के साथ कंपेयर करेंगे, चाहे 3 बार आए, चाहे 5 बार आए या 6 बार आए। ठीक है, बात खत्म है। चलिए, तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा क्वेश्चन में, 26 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है कौन सा अक्षर बाएं से। तो सबसे पहले बाएं, तो लिखेंगे बाएं, बाएं से 7वां। ठीक है भाई, तो बाएं से 7वां, ठीक, इतना तो ठीक है भाई। बाएं से 7वें के दाएं, छठा। बाएं से दायां, बाएं से दायां तो प्लस 6 हो गया हमारा। अब बात करते हैं, फिर से क्या है हमारा, दाएं, और फिर से हमारा है बाएं, बाएं 5वां, फिर से है बाएं 5वां।
बाएं से बाएं पांचवा, तो भाई यहाँ पे हो गया माइनस। और फिर से एक है हमारा, और क्या है, के बाएं चौथा, के बाएं चौथा, तो फिर से -4। देखिए क्या हुआ कि बाएं से बाएं, बाएं से दाएं हुआ तो प्लस किए, इस बाएं से हर एक कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट वाले के साथ हर एक के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो बाएं से बायां हुआ तो माइनस हुआ, बाएं से बायां हुआ तो माइनस हुआ, बाएं से दायां हुआ तो प्लस हुआ। अब डील कर लेते हैं थोड़ा सा। 7 6 कितना होता है 13, ये हो गया हमारा प्लस का 13 और ये हो गया हमारा ऋणात्मक वाला। तो माइनस का 5 माइनस का 4 हो गया माइनस का 9, और माइनस का 9 क्या करेंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4। तो कितना हो जाएगा भाई, बाएं से 4 नंबर। तो बाएं से 4 नंबर निकाला, हम लोगों के लिए आसानी पड़ता है। क्या हो जाएगा हमारा डी, ABCD। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 26 नंबर का आंसर डी। चलिए भाई 27वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। सत्ताईसवां नंबर क्वेश्चन है भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा, बाएं से क्या है, पहले सबसे पहले क्या है पोजीशन हमारा, बायां, तो लिखेंगे बायां। ठीक है बच्चा, इतना तो समझ गए आप। तो क्या लिखेंगे, बाएं से छठा, बाएं से छठा, बाएं से छठा, ठीक, बाएं से छठा के दाएं पांचवा, के दाएं पांचवा, बाएं से दाएं तो 5 प्लस का 5 होगा। देखिए भाई बाएं से दायां, बाएं से दायां तो प्लस 6 + 5। अब क्या है, फिर से बायां है या दायां, तो क्या है बच्चा कि बाएं से छठा के दाएं पांचवा के दाएं चौथा, के दाएं चौथा, के दाएं चौथा। ठीक है भाई, के दाएं चौथा। देखिए बाएं से दायां तो फिर से प्लस हुआ। अब देखते हैं क्या है हमारा, के बाएं क्या है भाई, चौथा, के बाएं, के दाएं है, सॉरी भाई कौन सा क्वेश्चन है भाई, 27 नंबर, सॉरी थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है भाई, बहुत नीचे में क्वेश्चन रहता है ना। देखिए भाई क्वेश्चन में क्या है, 27वां नंबर क्वेश्चन में तो चलिए भाई 27वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, सबसे पहले क्या हो रहा है, बायां, सबसे पहले जो पोजीशन आएगा सबसे पहले वो लिख लेंगे हम। ठीक है, बाएं से। अब क्या हो रहा है कि बोल रहा है बाएं से छठा, बाएं से छठा, तो छठा लिख लिया हमने, बाएं से छठा के दाएं पांचवा, तो बाएं से दायां तो 5 प्लस होगा। ठीक है, के दाएं पांचवा, के दाएं चौथा, के दाएं चौथा, तो क्या होगा प्लस, के दाएं चौथा, के बाएं, फिर से आगे हमारा बाएं, तो हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, देखो क्या हुआ, हर को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट वाले पोजीशन के साथ। बाएं से क्या हुआ, दायां तो प्लस हुआ, फिर बाएं से आया दायां तो प्लस हुआ, फिर बाएं से बायां आया तो माइनस हुआ। तो कितना हो गया, 6 5 11 और 4 15, 15 में से 3 क्या हो गया हमारा 12, और बाएं से 12 कितना होता है बच्चा, बाएं से 12 होता है L। कैसे में पता चला L होता है EJ, जे के बाद होता है के 11, L होता है हमारा 12। तो हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर L। ठीक है बच्चा, तो 27 का जो आंसर हो गया हमारा वो क्या हो गया L। अब 28 नंबर क्वेश्चन कर लेते बच्चा। 28 नंबर क्वेश्चन,
देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं छठा के बाएं पांचवा के दाएं चौथा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन लिखेंगे बच्चा। तो हमारा दायां आ रहा है फर्स्ट पोजीशन, तो हमने दायां लिखा। अब हम हर एक को कंपेयर करेंगे दाएं से, इस वाले से कंपेयर करेंगे, बस इतना ही तो है कंसेप्ट, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो दाएं से सबसे पहले क्या आ रहा है 10, तो लिख लेंगे 10। अब क्या हो रहा है दाएं से दाएं, तो दाएं से दाएं होगा तो माइनस, ठीक है। दाएं से दाएं और फिर आ रहा है बाएं 5, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है बच्चा के बाएं चौथा, तो बाएं आ रहा है तो ये भी हो जाएगा हमारा प्लस। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले दायां था 10, तो दाएं से दायां हुआ तो मैंने माइनस किया, फिर इस दाएं से बायां हुआ तो हमने प्लस किया, फिर इस दाएं से बायां हुआ तो हमने प्लस किया। कि डिफरेंट पोजीशन होता है तो हम लोग प्लस करते हैं, और जैसे ही भाई सेम पोजीशन होता है तो हम लोग माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 5 15, 4 19, 19 में से 6 जाएंगे हमारा, तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है भाई, हमने जोड़ा सही से ना, 10 5 15 और 4 19, 19 में से जैसे ही 6 जाएगा तो हो जाएगा 13, और 13 दाएं से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम इसको क्या करेंगे बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चा 27 माइनस 13 तो हो जाएगा 14। बाएं से 14 नंबर क्या होता है एन, एन कैसे निकालें इजोटी के मदद से भैया, जे होता है हमारा 10, के होता है 11, एल होता है 12, एम होता है 13 और एन होता है बच्चा 14। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर एन। अब हम थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करने वाले हैं बच्चे, तो चलिए हमारे साथ बने रहे भैया। देखिए इस बार जो क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास जो बन रहा है वो आ रहा है, अभी हम जो बात किए क्या क्या कौन कौन सा बात किए हम अभी तक। अभी हमने बात किया है क्वेश्चन ठीक बीच वाला, ठीक है, ठीक बीच में होगा। फिर हमने किया बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने किया ए टू जेड वाला सीरीज, फिर मैंने किया जेड टू ए वाला सीरीज, उल्टा सीरीज भी किया। अब हम बात करेंगे कि इस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हम बोलेंगे फर्स्ट अर्धांश। ये फर्स्ट अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, चलिए हम बात करते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं डलवा रहा, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ नीचे में। क्वेश्चन क्या है भाई कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं दाएं से चौथे के बाएं, दाएं से चौथे के बाएं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को भाई विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथा के बाएं पांचवा होगा। अभी हमने आपको बताया है ये क्वेश्चन कि विपरीत क्रम में, तो भाई जेड टू ए वाला सीरीज हो गया, जेड टू अगर विपरीत क्रम हो गया तो जेड से ए हो गया, ये हमारा हो जाएगा तब इस कंडीशन में बायां, और ये हो जाएगा हमारा दायां। तो अब हम क्या करेंगे दाएं वाले पोजीशन से सॉल्व करेंगे हर एक को। तो क्या हो जाएगा हमारे लिए भाई कि सबसे पहले क्या था दायां, तो यहाँ पे लिख लेंगे दायां, सबसे पहले जो आएगा पोजीशन हम वो लिखेंगे। तो दाएं से क्या है, दाएं से चौथा के बाएं पांचवा, तो 4 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा दाएं से 9, और दाएं से 9 आराम से निकाल लेंगे क्योंकि दाएं से 9 जो है इस बार ये होगा। तो 9 को जैसे ही देखेंगे तो हमें याद आना चाहिए आय। हमने आपको बताया 9 जो है कुछ इस प्रकार से होता है, और आय जो हमारा होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो 9 को जैसे ही देखेंगे तो हमारे माइंड में आना चाहिए आय, और हमारा आंसर जो हो जाएगा बच्चा वो आय हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को फिर से देखिए बच्चा, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा। दाएं से 17वें के दाएं, पहले क्या आ रहा है दाएं, तो दाएं 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 से 17वें के दाएं, तो 17वें के दाएं, दाएं से दाएं तो माइनस करेंगे, तो भाई तो दाएं से क्या हो जाएगा हमारा 10,
और विपरीत क्रम में है तो दायां हमारा हो गया बायां और बायां हो गया हमारा दायां, तो दायां हो गया हमारा क्या जे, क्योंकि विपरीत क्रम है, Z to A वाला सीरीज है भाई। इतना बस याद रखना, क्योंकि मैंने बताया कुछ देर पहले। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो चुटकी में उड़ा दिए हम, जे हो गया हमारा आंसर। अब 31 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। इकतीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट बार जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन हम लिखेंगे, उसी पोजीशन से हर एक को सॉल्व करेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है बाएं से, तो सबसे पहले लिखेंगे बायां, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, हम कह रहे हैं विपरीत, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को अगर विपरीत किया जाए, विपरीत में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या रहा है, बाएं से छठा के दाएं, बाएं से चौथा के दाएं छठा, बाएं से चौथा के दाएं छठा। तो बाएं से दायां हुआ तो हम प्लस किए बीच में, तो कितना आ गया, बाएं से 10 नंबर। और बाएं से 10 नंबर निकालना इस बार मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि Z to A वाला सीरीज है भैया। तो Z वाला जो है पोजीशन वो हो गया बायां, हाँ, और A वाला पोजीशन जो हो गया वो हो गया दायां। तो A वाला पोजीशन हमारा आसान होता है, और जैसे यहां से निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा Z, और फिर जैसे 10 नंबर जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा फिर Y, फिर W, ऐसे करते करते जाओगे तो टाइम लग जाएगी आपको। कर तो सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसको हम इस बार कन्वर्ट कर लेंगे दायां में। दायां में जैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 27 माइनस वो वर्ड, तो ये हो जाएगा हमारा 17, और दाएं से 17 क्या हो जाएगा हमारे लिए आसान। क्यों, कैसे निकालें क्यों, कि हमें कैसे पता है कि दाएं से 17 नंबर क्यों होगा, इजोटी की मदद से। O होता है 15, तो P होता है 16, Q होता है हमारा 17 बच्चा। तो क्या होगा, 31 नंबर का आंसर हो गया हमारा Q। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, 32वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन बच्चा कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा के दाएं पांचवा के बाएं दूसरा होगा। भाई लाइट कट गया हमारा, रात के कितने बज रहे हैं भाई, 12:14। तो चलिए अब तो हो नहीं सकता, क्योंकि गांव है ये। तो चलिए अब हम बनाएंगे फिर अगले बार। मैं तो सोचा था कि इस बार पूरा खत्म कर दूं अल्फाबेटिकल सीरीज, मैं उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पर आऊँगा। चलिए मैं बनाऊंगा फिर वीडियो, तो हमारे साथ बने रहे, सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है भाई, तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं बाद में।